Hello, welcome to English classes. My name is Ashish. This is the part 2 of the three-part video series on CDS PYQs on prepositions. So let's start. The first question is Steve has gone away. He will be away dash Monday. यहाँ पे क्या आंसर आएगा? देखो on और from तो हो गया eliminate. बचा by और until. हम जब भी by और until का टाइम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन और बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम और अंटिल का मतलब होता है व्हेन समथिंग कंटिन्यूज अप टू अ पर्टिकुलर टाइम। सो क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी शो कर रखी है कि ही विल बी अवे डैश मंडे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अंटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग। हम सबको पता है कि हम डेज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। यहाँ पे इन नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा एट। एट रेफर्स टू लोकेशन। नेक्स्ट, सोहन इज स्टडिंग डैश द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखो ऑन और फ्रॉम तो हो गए एलिमिनेट और बच्चे इन और एट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे इन प्रेपोजिशन लगाएंगे, बट क्या डिफरेंस दोनों में? देखो जब भी ना हम एट के साथ किसी लोकेशन को रेफर कर रहे होते हैं, वी आर जस्ट रेफरिंग टू द लोकेशन वेयर समवन स्टडीज। सो एट द यूनिवर्सिटी का मतलब हो गया वेयर समवन स्टडीज। और इन द यूनिवर्सिटी कब हम यूज करते हैं? जब हमने शो करना होता है कोई यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर है। सो सोहन इज एट द यूनिवर्सिटी मतलब कि सोहन कहाँ पे पढ़ता है? सोहन इज इन द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग मतलब वो, या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मतलब वो लाइब्रेरी के अंदर है। सो यहाँ पे हमें पर्पस मेंशन करा गया है कि वेयर डज सोहन स्टडीज, है ना? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा आपका एट, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू द प्लेस वेयर ही स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज इंडेटेड डैश हिज फ्रेंड। इंडेटेड के साथ तो आप लोग टू प्रेपोजिशन यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पे एन एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। सम एलिमिनेट हो गया बिकॉज ये काउंटेबल नाउन है, तो सम को यूज करने के लिए यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था यूनिवर्सिटी को, तो सम भी एलिमिनेट हो गया, बचा ए और दा। दा भी नहीं आएगा क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, दैट इज अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डैश परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा द, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू समथिंग पर्टिकुलर, we are referring to the perfection that is already present inside the man. So answer will be B option, that is the. Next question, entry dash the building was restricted due to the COVID-19 pandemic. यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा into। यहाँ पे एंट्री नाउन है तो इसके साथ हम into preposition का यूज करेंगे। ये आपके लिए एक क्विज रखा है मैंने कि she entered dash the building। ऑप्शन है आपके पास into, in, to या no preposition। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, वैसे इसका आंसर आप लोगों को पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत हैज बीन इलेक्टेड एज डैश लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस। सो वी आर हियर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड डैश द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि जब भी ना हमें किसी लोकेशन को एक सिर्फ पॉइंट के तौर पे देख रहे हैं तो वहां पे ना हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एट। नेक्स्ट, राहुल मस्ट हैव रिसीव द ड्यूज डैश नाउ। यहाँ पे क्या आएगा? देखो अब हमें टाइम को ऐसे एक्सप्रेस करना है जैसे हम नॉट लेटर देन का मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ पे टेल नहीं आएगा, यहाँ पे बाय आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम डैश यू फॉर द प्रोग्राम। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद का मतलब हो गया कि आपके साथ कितने और स्टूडेंट्स आए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कम अलॉन्ग विद। नेक्स्ट, यू नीड टू मेक अदर्स फील दैट यू आर सेकंड डैश नन। देखो ये ना हम फ्रेज यूज करते हैं सेकंड
टू नन, इसका मतलब होता है यू आर इनकम्पेरेबल, कि आपको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते आपका किसी के साथ भी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड टू नन, मतलब आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी भी इंसान के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट ऑन द हॉर्न्स ऑफ डैश डिलेमा। तो ये ना ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा आता है यहाँ पे, ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे ए। ये ना एक फ्रेज है, जब भी हम ना दो ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं कि दोनों के रिजल्ट ना हमें नुकसानदायक ही होंगे, ऑलमोस्ट वी आर कंफ्यूज कि ये चूज करेंगे तो भी जाएंगे, वो चूज करेंगे तो भी जाएंगे, तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, बी कॉट ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, amid dash few incidents of violence the voting went on well। तो amid का मतलब होता है in the middle of something। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, इस सेंटेंस का मतलब हो गया कुछ इंसिडेंट्स थे वायलेंस के, अदरवाइज द वोटिंग वेंट ऑन वेल। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फ्यू लगा हुआ है तो सम तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड भी नहीं आएगा, बचा ए और नो आर्टिकल। अगर आप लोग यहाँ पे नो आर्टिकल यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा नेग्लिजिबल, बिकॉज फ्यू मीन्स नेग्लिजिबल। पर अगर उसने मेंशन कर रखा है कि कुछ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस थे बट द वोटिंग वेंट ऑन वेल, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए ए ऑप्शन, दैट इज अ फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। ही ट्रेवल्ड डैश मिस्टर बर्थवाल्स कार। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका इन, ठीक है। वैसे तो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाय प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है, बट जब भी ना बाय प्रेपोजिशन यूज करते हो यू आर रेफरिंग टू अ जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कोई कैसे आता है, जैसे कोई कार से आता है, बस से आता है। जब भी आप बाय यूज करोगे ना तो हमारा पर्पस ये नहीं होता कि कौन सी कार से आ रहा है, हमारा पर्पस सिर्फ ये होता है कि कार से आ रहा है, स्कूटी से आ रहा है, ठीक है, बस से आ रहा है। सो इसमें क्या गलती आती है, एक तो यहाँ पे बाय कार भी गलत हो जाएगा और दूसरा बाय द कार भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, बाय कार। बट हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय नहीं आएगा, वैसे भी ऑप्शन में नहीं था, तो इसके साथ हम इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश केम होम डैश ट्रेन। देखिए यहाँ पे ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया जो हम 41st क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके हटे हैं। तो यहाँ पे वी आर रेफरिंग टू हाउ ही ट्रेवल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, few things are impossible dash achieve with diligence and skill। तो यहाँ पे टू आएगी preposition, if few things are impossible to achieve। next question, it is natural for everyone to aspire dash distinction। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, aspire के साथ ना for यूज करोगे, to aspire for distinction। next question, he is liable dash his wife's debts। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, तो लाइबल के साथ विद और एट तो नहीं यूज करते हैं हम, और भी यूज करते हैं, टू भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मतलब कन्वे करना है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वाइफ्स डेट्स। तो जब भी लाइबल का मतलब होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, आप यहाँ पे फोर प्रेपोजिशन यूज करोगे, ठीक है। वैसे लाइबल के साथ टू भी यूज करते हैं हम, इसके लिए ना मैंने एक शॉर्ट डाला है, वो आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि लाइबल टू और लाइबल फॉर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। यहाँ पे आएगा बाय। देखो हम ये फ्रेज यूज करते हैं बाय डिंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क, मतलब इसका मतलब होता है बाय मींस ऑफ, ठीक है, ही सक्सीडेड बाय मींस ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे ना ड्यू के साथ टू होना चाहिए, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, विद रिगार्ड टू भी नहीं आएगा, यहाँ पे एज भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा ओइंग टू। ओइंग टू भी रीजन बताता है किसी चीज का, ठीक है, ओइंग टू हिज इल हेल्थ। वैसे एज भी रीजन बताता है बट एज एक कंजंक्शन होता है और यहाँ पे हमें चाहिए प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे आंसर आएगा ओइंग टू। अगर हमें एज यूज करना है तो कैसे बनेगा ये, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एज हिज हेल्थ वाज नॉट गुड ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस, बट यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज आर द गुड रूल्स टू लिव डैश। तो यहाँ पे आएगा बाय, टू लिव बाय, कि इनके अकॉर्डिंग, यहाँ पे बाय का मतलब अकॉर्डिंग टू है, ठीक है, कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा बाय ऑप्शन। नेक्स्ट,
पीपल हु आर अवर्स डैश हार्ड वर्क डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। देखो अवर्स के साथ ना हम टू यूज करते हैं, अवर्स टू हार्ड वर्क। इसका मतलब होता है, अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, कि जो लोगों को हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है वो सक्सीड नहीं करेंगे लाइफ में, ठीक है। तो अवर्स के साथ होता है टू, ये डिसलाइक वाला मतलब कन्वे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हु ऑलवेज कनाइव्स डैश हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्स इज देयर वर्स्ट एनिमी। कनाइव के साथ आप यूज करोगे कनाइव्स विद हर चिल्ड्रन। यहाँ कनाइव्स का मतलब होता है जब ना हम जानबूझ के गलतियां इग्नोर कर देते हैं, जैसे माँ बाप है ना, वो अपने बच्चों की गलती इग्नोर कर देते हैं, बट उस टाइम ना वो उनके एनिमी ही बन रहे होते हैं, क्योंकि अगर गलती आप पॉइंट आउट कर दोगे तो बंदा इंप्रूव हो जाएगा। सो व्हेन समवन इग्नोर समथिंग, उसके लिए हम कनाइव यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you like the video and you also like the previous one. So I'll keep on posting the PYQs in parts, ठीक है। सो ये सेकंड वीडियो है, ठीक है, जल्दी थर्ड वीडियो भी आ जाएगी इसकी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।